أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين सारे हजरात इखलास व मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से इतनी बुलंद आवाज़ से और खुलूस से दरूद पाक पढ़ें कि ये नूरानी महफिल और ज़्यादा नूरानी और वजदानी हो जाए। मेरे साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। आंखें भी होगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। आंखें भी होगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। तुम सिर्फ एक सूरत रहमान पढ़ के देखो। कुरान क्या है रब का, बंदों के नाम खत है। कुरान क्या है रब का, बंदों के नाम खत है। बंदो तुम अपने रब का फरमान पढ़ के देखो। कैफो सुरूर लज्जत पाओ न तुम तो कहना, कैफो सुरूर लज्जत पाओ न तुम तो कहना। तजवीद के मुताबिक कुरान पढ़ के देखो। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हजरात, उलमा इकराम, वाजिबुल एहतराम हजरात, हुफ़ाज़ इज़्ज़ाम, मोहतरम बुज़ुर्गों, गयूर नौजवानों, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेहमानान गिरामी, ये जितना भी यहाँ से वहाँ तक मजमा, इनमें उलमा हैं, सुलहा हैं, तुलबा हैं, तुलबा के वालदैन हैं, और इन हजरात की आज की इस खुशी की तकरीब में शरीक होने वाले हमारे ताजिर बिरादरी भी और दीगर हजरात अहले इलाका दूर दूर से हजरात तशरीफ़ लाए हैं। मैं आप सबको ही मुबारकबाद देता हूँ। हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हम कुरान वालों की, दीन वालों की खुशी में शरीक हुए हैं। कोई लोग शरीक होते हैं किसी की शादी की तकरीब में, कोई लोग शरीक होते हैं किसी के शादी की सेहराबंदी की तकरीब में। मेरे दोस्तों, हम लोग शरीक हुए हैं कुरान वालों की खुशी की तकरीब में। और फिर मैं बहुत मुनासिब समझता हूं ये कह देना कि यहां स्टेज के बिल्कुल आखिरी किनारे से लेकर वो आखिर दीवार तक बैठे हुए ये तमाम मजमे में जितने भी लोग हैं, रब्बे कायनात ने आपको यहां आने की तौफीक अता फरमाई।
इस बात पर अल्लाह आपको दुनिया में भी इनाम से नवाजेंगे, आखिरत में भी अल्लाह इनामात की बारिश फरमाएंगे। इस मजमे में ऐसे हजरात उलमा कुर्रा तशरीफ फरमा है जिन्होंने इन बच्चों को कुरान पढ़ाया। ऐसे तलबा तशरीफ फरमा है जिन्होंने कुरान दीन पढ़ा। इनके वालदैन भी यहां पर तशरीफ फरमा है और जो बाकी मजमा है वो इनकी कुरान वालों की खुशी में आया है। रब्बे कायनात का वादा इन सब के लिए है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत वाले दिन इन सब को अपने खसूसी इनामात से अलग अलग अंदाज से नवाजेंगे। जिन हजरात असातिज़ा ने कुरान मजीद पढ़ाया, हदीस शरीफ में है कि ये जब तक पढ़ा रहे हैं ऐसे हैं जैसे मैदाने जंग के अंदर ये जिहाद कर रहे हो। अपनी अपनी दरसगाहों में बैठकर इनका पढ़ाना मुजाहिदीन का सफों के अंदर सरहदों पे लड़ने और जिहाद करने के बराबर अजमत में है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये उलमा, ये कुर्रा, ये असातिज़ा अगर दीन कुरान पढ़ाते पढ़ाते दुनिया से चले गए तो इनकी मौत शुहदा की मौत के बराबर है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद और दीन पढ़ाने वाले असातिज़ा को इतनी बड़ी दौलत से नवाजते हैं। जब तक जिंदगी गुजारते हैं ये लोग कुरान पढ़ाते रहते हैं और इनका ये कुरान पढ़ाते रहना ये मुजाहिदीन के जिहाद के बराबर है। जब इनकी दुनिया से रुखसती होगी, दुनिया से जब ये अगले सफर पर जाएंगे, शुहदा के बराबर इनकी मौत की शुहदा के बराबर अजमत है। ये तो इन लोगों की अजमत है। मुख्तसरन मैं आगे चलना चाहता हूं। जिन तलबा ने कुरान मजीद पढ़ा, रब्बे कायनात इन तलबा को भी इस्तकामत अता फरमाए। ये तमाम जिंदगी कुरान मजीद से लगे रहे, जुड़े रहे, कुरान आगे पढ़ते पढ़ाते रहे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये हाफिज कुरान, कारी कुरान, इनकी कितनी बड़ी अजमत होगी, इनकी कितनी बड़ी फजीलत होगी। जरा पहले इनके अम्मा अब्बा की अजमत सुनो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कोई माँ बाप अपने बच्चे को नाजरा कुरान मजीद पढ़ना सिखा दे, जिस दिन बच्चे ने बच्ची ने नाजरा कुरान मजीद खत्म किया, मुकम्मल कर लिया, रब्बे कायनात इसके अम्मा अब्बा के पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देते हैं। नाजरा कुरान मजीद पढ़ने पर इतनी बड़ी अजमत मिल गई, इतनी बड़ी फजीलत मिल गई। जब किसी का बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, कारी कुरान बनेगा तो माँ बाप को क्या मिलेगा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका बच्चा कुरान मजीद का हाफिज बन जाए, जिसका बच्चा कुरान मजीद का कारी बन जाए, कल क़यामत वाले दिन इस हाफिज कुरान, कारी कुरान के माँ बाप जब अपनी कब्र से उठाए जाएंगे, अम्मा अब्बा का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता होगा। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हाफिज कुरान के माँ बाप को ऐसा नूरानी ताज ओढ़ाएंगे जिसकी रोशनी दुनिया वाले सूरज से भी ज्यादा होगी। अल्लाहु अकबर। अम्मा अब्बा का इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है, हाफिज कुरान को क्या इनाम मिलेगा? मशहूर हदीस, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाएंगे, हाफिज कुरान, कारी कुरान, तूने जिंदगी में भी कुरान पढ़ा, आज तेरा फैसला भी कुरान पर है। कैसे? परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएंगे, ए हाफिज कुरान, ए कारी कुरान, वहां मदरसा अरबिया जामिया मस्जिद अली मियां में बैठकर अपने उस्ताद मोहतरम के सामने जिस तरह तरतील के साथ बड़े अच्छे अंदाज के साथ तू कुरान मजीद की तिलावत किया करता था, आज भी यहां मैं रब्बे कायनात के सामने कुरान मजीद की तिलावत करता जा, जन्नत के दर्जे चढ़ता जा।
एक आयत तिलावत करेगा एक दर्जा चढ़ जाएगा, दूसरी आयत तिलावत करेगा दूसरा दर्जा चढ़ जाएगा, चौथी, पांचवी, 100वीं, 1000वीं कुरान मजीद की 6666 आयत। ये हाफिज कुरान कुरान पढ़ता पढ़ता 6666वीं मंजिल पे पहुंचा खड़ा होगा। ओ लोगों, इस दुनिया के अंदर किसी की 50 मंजिलें हो बड़ा फख्र करता है, किसी की 100 मंजिली इमारत हो बड़ा फख्र करता है। कल क़यामत वाले दिन हाफिज कुरान जब 6666वीं मंजिल पर खड़ा होगा, उस वक्त हाफिज कुरान की अजमत का क्या आलम होगा। मैं आज की इस महफिल के हवाले से ही आपके सामने गुफ्तगू रख रहा हूं। असातिज़ा को भी अल्लाह नवाजेंगे, हाफिज कुरान को भी नवाजेंगे, हाफिज कुरान के अम्मा अब्बा को भी नवाजेंगे। बारी आ जाएगी दोस्तों की, बिरादरी की, बहन भाइयों की। अल्लाह फरमाएंगे हाफिज कुरान तुझे जन्नत के 10 टिकट दिए जाते हैं। जिसका दिल करे, जिसके बारे में तेरा जी चाहे, ये तेरा भाई है, बहन है, ये तेरा चाचा है, ये तेरी मामी है, ये तेरा नाना है, ये तेरा दादा है, तेरे दादे को शौक था, इसी शौक पर तू हाफिज कुरान बना। अल्लाह फरमाएंगे इनकी तरफ 10 लोगों की तरफ उंगली का इशारा करना तेरा काम है, जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में ले जाना मैं अल्लाह का काम है। 10 टिकट जन्नत के मिले, वो भी तकसीम हो गए। फिर बारी आएगी ऐसे लोग जो कुरान वालों को देखकर खुश होते थे, कुरान वालों की खिदमत करते थे। ऐसे लोग जो कुरान वालों से मोहब्बत किया करते थे, कुरान वालों का ताउन किया करते थे, कुरान वालों के लिए रोटी रोजी का बंदोबस्त कर दिया करते थे, कुरान वालों को नया कपड़ा पहना दिया करते थे, कुरान वालों की जरूरियात को पूरा कर दिया करते थे। उसके पास देने को कुछ भी नहीं था तो वो अल्लाह के सामने झोली फैलाकर दुआ के लिए हाथ बुलंद करके रब्बे कायनात के सामने झोली फैला देते, मौला ये कुरान का तालिब इल्म है, खिदमत करने को पैसे कोई नहीं, रोटी खिलाने को पैसे कोई नहीं, मौला मेरी दुआ है कि इसको पक्का कारी बना दे। जो ऐसे लोग जो कुरान वालों को देखकर खुश हो जाया करते थे, इनके लिए दुआएं किया करते थे, इनका ताउन किया करते थे, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुख्तलिफ ऐलानात फरमाएंगे, नमाजी आ जाओ, मुखलिस नमाजी आएंगे, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में हाजी आ जाओ, जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए हज किया, लंबी चौड़ी जमात आएगी। अल्लाह फरमाएंगे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, कल क़यामत वाले दिन एक ऐलान ये भी होगा, मेरे कुरान वाले जन्नत में चले गए, इन कुरान वालों से मोहब्बत करने वाले आ जाओ, दुआएं करने वाले आ जाओ, इनकी खिदमत करने वाले आ जाओ और कुरान वालों से मोहब्बत करने वाले आ जाओ। एक लंबी चौड़ी जमात आएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान फरमाएंगे तुमने मेरे कुरान वालों से मोहब्बत की, कुरान के तालिबे इल्मों से मोहब्बत की, इनका ताउन किया करते थे, कुरान वालों को देखकर तुम्हारा सीना ठंडा हो जाता था। अल्लाह फरमाएंगे जाओ कुरान वालों से मोहब्बत करने की बदौलत मैं अल्लाह तुम्हें भी बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाता हूं। खैरपुर वाले जाएंगे ना जन्नत में, जो कायमपुर से आए हैं वो भी जाएंगे जन्नत में, ये सारा मजमा जाएगा इंशाअल्लाह। कह तो रहे नहीं, और मैंने ये नहीं कहा कि सवेरे सारे जन्नत में हो, मैंने ये नहीं कहा, इतनी जल्दी ना जाना, तुम्हारे माँ बाप मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मौलवी सबको जन्नत में भेज गया। 100 साल, 150, 200 साल अल्लाह करे तुम्हारी उम्रें हो, और जो मेरी राणा बिरादरी बैठी है अल्लाह करे ये 1000 साल जीवें, लंबी उम्र हो, सेहत तंदुरुस्ती वाली। फिर उसके बाद अल्लाह हमें कलमे वाली मौत अता फरमाए, हम फिर जन्नत में जाएं। अब तो जाओगे ना सारे, मैंने 100 साल बाद का कहा है, सारे जाओगे।
कोई तो यहां रहे, वहां रश लग जाएगा, फिर जन्नत में रश लगा हुआ होगा और यहां सन्नाटा होगा, बंदा ही नहीं होगा खैरपुर में, सारे मौलवी जन्नत में, सारे तालिबे इल्म जन्नत में। ओ भैया अमना मिल जाए जन्नत, राणा साहब देखी जाएगी, जो पीछे रहेंगे गुजार लेंगे आप ही इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह असातिज़ा ने पढ़ाया इसलिए जन्नत में जाएंगे, तलबा ने पढ़ा अल्लाह इनको इस्तकामत दे तो ये कुरान पढ़ने की बदौलत जन्नत में जाएंगे। इनके वालिदैन अपने बच्चे को कुरान पढ़ाने की वजह से जन्नत में जाएंगे, और मुझ जैसे स्याकार नाकारा इन कुरान वालों की खुशी में खुश और शरीक होने की बदौलत अल्लाह मुझे भी कहेंगे कि जा तू भी जन्नत में चला जा। इंशाअल्लाह सारे जन्नत में जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जन्नत के महल्लात देंगे, जन्नत के बागात देंगे, जन्नत की नहरें अता फरमाएंगे, जन्नत की तमाम नेमतें मिल जाएंगी, हम मजे से रह रहे होंगे जन्नत में। एक अरसा गुजर जाएगा, एक रोज अल्लाह फरमाएंगे कि जन्नतियों मेरे महबूब नबी के उम्मतियों आओ, आज तुम्हें जन्नत की वो नेमत मिलने लगी है कि आज तक जितनी नेमतें तुम्हें मिली उन नेमतों को भूल जाओगे इस नेमत को जब पाओगे। खैरपुर टामेवाली के सारे लोग परेशान होंगे, मौला हर चीज तो मिल गई, हर चीज मिल गई, अब क्या मिलेगा। तमाम जन्नती लोग हैरान और परेशान होंगे कि हमें क्या मिलेगा, आपस में बातचीत भी करेंगे। बिलाखिर तमाम के तमाम जन्नती अर्ज कर देंगे मौला अब तो कुछ बचा ही कोई नहीं, तमाम चीजें मिल गई, ये जन्नत के बाला खाने मिल गए, महल्लात मिल गए, जन्नत के मकानात मिल गए, नहरें मिल गई, दूध और शहद मिल गया, हर चीज हमें मिल गई, पीछे क्या बचा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे जो नेमत तुम्हें अब मिलने वाली है उस नेमत को जब पाओगे सब भूल जाओगे। क्या होगा, रब्बे कायनात अपने और उनके दरमियान पर्दे तो पहले से ही होंगे, एक मोतियों का नूर का मिंबर लगाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब नबी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाएंगे आप इस नूर के मोतियों के मिंबर पर तशरीफ फरमा हो जाइए, आगे से पर्दे हटाए जाएंगे। अल्लाह तमाम उम्मत के तमाम जन्नत के लोगों को हमारे नबी का दीदार कराएंगे, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, रिवायात में है 1000 साल तक हम लोग अपने नबी का दीदार करते रहेंगे, दीदार करते रहेंगे। और वो 1000 साल एक दिन यहाँ वाला दिन नहीं, जन्नत के मुताबिक दिन होगा। 1000 साल तक हम लोग ये मजे लेते रहेंगे, अपने नबी इमामुल अंबिया का दीदार करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। फिर अल्लाह फरमाएंगे ऐ जन्नती लोगों आ जाओ, अब तुम्हें इससे भी बड़ी नेमत मिलने वाली है। लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए, हमारे नबी का हमें दीदार मिल गया, हम 1500 साल बाद दुनिया में आए, अपने नबी के जमाने में तो ना हुए, सारी जिंदगी तड़पते रहे, तरसते रहे, दुआएं किया करते थे, उलमा से नुस्खे पूछा करते थे कि किसी तरह ख्वाब में ही दीदार हो जाए, लेकिन हमारे मुकद्दर में ना था। आज हमने यहाँ जन्नत में आकर अपने नबी का दीदार कर लिया, इससे बढ़कर हमें और क्या इनाम मिलेगा। अल्लाह फरमाएंगे अगला जब इनाम मिलेगा उसमें तुम्हें इतनी लज्जत आएगी पहले सारे इनामात को भूल जाओगे। लोग हैरान होंगे कि अब मिलेगा क्या। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब नबी को फरमाएंगे ए मेरे महबूब नबी ये जुबान मुकद्दस, ये जुबान मुताहर, ये नबूवत वाली जुबान जो मैंने आपको अता फरमाई, इस जुबान से आपने उमर को मांगा, मैंने आपकी झोली में डाल दिया। इस जुबान मुकद्दस से जिसके लिए कोई जुमला बोला मैंने उसको मौजज़ा बना दिया। आज इस जुबान नबूवत से
मैं अल्लाह का कुरान मजीद पढ़कर तिलावत करके अपने उम्मत के लोगों, जन्नत के लोगों को सुनाओ। और लोगों तसव्वुर में लाओ, कारी अब्दुल बासित मिस्री रहमतुल्लाह अलैह जब कुरान मजीद की तिलावत करते, काफिर लोगों के भी आंखों में आंसू आ जाया करते थे। कितने गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। कारी अब्दुल बासित मिस्री तिलावत करे, अभी एक नन्ना मुन्ना बच्चा खान साहब तिलावत कर रहा था, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। इस बच्चे की नन्ही मुन्नी जुबान से तिलावत सुन के आप लोगों को कितना मजा आ गया। ये नन्ना मुन्ना बच्चा तिलावत करे, बड़ा मजा आता है। और जब जन्नत में इमामुल अंबिया अपनी नबूवत वाली जुबान से कुरान मजीद की तिलावत हमें सुनाएंगे, लोगों कितना मजा आएगा, बड़ा लुत्फ आएगा, बड़ा मजा आएगा। जब हुजूर तिलावत कर चुकेंगे, अल्लाह फरमाएंगे जन्नतियों, आप लोग ही होंगे ना जी जन्नत में, और भी होंगे, हम भी होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें फरमाएंगे जन्नतियों, अब इससे भी बड़ा इनाम। अल्लाह अकबर। लोग सोचेंगे बचा ही कुछ नहीं, बचा ही कुछ नहीं, सब कुछ मिल गया। लोग बड़े हैरान होंगे कि अब तो रब्बे कायनात हमारा दिल खुश करने के लिए ये बात कर रहे हैं, अब तो कोई इनाम बचा ही कोई नहीं। हमारे नबी का हमें दीदार मिल गया, तिलावत कुरान हमने सुन ली, और हमें क्या मिलेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, और जन्नत के लोगों, अब जो तुम्हें इनाम मिलने वाला है, इससे पहले जितने इनाम मिले सब भूल जाओगे। लोग हैरान होंगे अब हमें क्या मिलने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने और जन्नत के लोगों से पर्दे हटा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना जन्नत के लोगों को दीदार अता फरमाएंगे। हम जन्नती लोग अपने रब का दीदार करेंगे। कितने दिनों तक करेंगे? एक दिन, नई नई, एक महीना, नई नई, एक साल, नई नई, 100 साल, नई नई, 1000 साल, नई नई, लाख साल, नई नई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के मुताबिक 8 लाख साल गुजर जाएंगे, जन्नती लोग अपने रब का दीदार करेंगे, एक लम्हे के लिए उकताएंगे नहीं। कमोबेश की इससे ज्यादा की भी रिवायात हैं। 8 लाख साल जन्नत के मुताबिक हम अपने रब का दीदार करेंगे, कितना मजा आएगा। अल्लाहु अकबर। जब 8 लाख साल का अरसा गुजरेगा, अल्लाह फरमाएंगे जन्नतियों, इससे भी बड़ी नेमत, इससे भी बड़ी नेमत। लोग सोचेंगे अब तो मजाक है, अब बचा क्या है, रब से बढ़कर कौन है। परवरदिगार आलम ऐलान फरमाएंगे, जन्नती लोगों, इससे भी बड़ी नेमत है, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। और वो नेमत जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है, उससे बढ़कर और कोई नेमत कोई नहीं, उससे बढ़कर और कोई नाम है ही कोई नहीं, मैं अल्लाह ने बनाया ही कोई नहीं। लोग हैरान होंगे क्या इनाम मिलेगा। फिर लोग तवज्जो से देख रहे होंगे, अल्लाह की ज़ियारत कर रहे होंगे, अगले इनाम का इंतजार कर रहे होंगे। फिर क्या होगा? वो रब रहमान कुरान मजीद की सूरह रहमान की तिलावत फरमाएंगे, अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। और लोगों, इस दुनिया का कोई कारी अब्दुल बासित मिस्री रहमतुल्लाह अलैह सूरह रहमान की जब तिलावत किया करते थे, अंग्रेज डॉक्टरों ने ये बात की है, कारी अब्दुल बासित मिस्री की जुबान से सूरह रहमान की जो तिलावत हुई, किसी मरीज को सुनाओ, वो मरीज बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। दुनिया के एक आदमी की जुबान में इतनी तासीर है। रब्बे कायनात वो रब रहमान जब सूरह रहमान की तिलावत फरमाएंगे, और लोगों हमें कितना मजा आएगा। ये जन्नत का सबसे बड़ा इनाम होगा।
कुरान मजीद की तिलावत अल्लाह हमें सुनाएंगे। और लोगों, मुबारक हो तुम्हें, जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने मुझे आपको दुनिया में अता फरमा दी। कुरान मजीद, कुरान की तिलावत अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर अता फरमा दी। इसलिए मैंने अर्ज किया, हम सारा मजमा बड़ा खुश नसीब है। किसी ने पढ़ा, किसी ने पढ़ाया, कोई इनके वालदैन, कोई खुशी में शरीक, कोई मावनीन, ये सारा जो मजमा है, इंशाअल्लाह कल क़यामत वाले दिन ये पूरा मजमा इकट्ठा ही जन्नत में जाएगा। ये उलमा सुलहा, ये तुलबा, सच्ची बात है, इनसे मोहब्बत करने वाले ना तो दुनिया में कभी नाकाम हुए ना आखिरत में होंगे। इनसे मोहब्बत करने वाले, इनकी इज्जत करने वाले, सच्ची बात है, मैं तो अपने मदरसे के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने तलबा जो है ना जी, नाजरा पढ़ने वाले भी बच्चे, मैं उनका भी बड़े दिल के साथ जो है मैं उनका अदब और एहतराम करता हूं। कोशिश होती है किसी का उल्टा नाम भी ना लिया जाए, ना रखा जाए, और ना ही कोई उन्हें डांट डपट हो। क्यों? मेरा तजर्बा है, उलमा से भी सुना है, मेरा अपना तजर्बा है। ये नन्हे मुन्ने तलबा, ये जो कुरान मजीद के तालिब इल्म हैं, ये साहिबे मुस्तजाबुद्दावात हैं, इनकी दुआएं कबूल होती हैं। और कुरान और हदीस के मुताले से पता चलता है, जिसकी दुआ कबूल हो उसकी बद्दुआ भी कबूल होती है। वालदैन, उलमा सुलहा, अल्लाह वाले, औलिया, इसी तरह ये तुलबा, अगर इनकी दुआ कबूल होती है तो बद्दुआ भी कबूल होती है। तुलबा उलमा से गुजारिश है, कभी भी किसी हाल में किसी के लिए बद्दुआ ना करना। आम आवाम से मेरी गुजारिश है, हमेशा इनसे दुआएं ही लेना। इनको कहना नहीं पड़ता। हमारे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, किसी गरीब आदमी को, किसी गरीब तालिब इल्म को कोई भूखा हो ना, भूखा, खाना खिला दे, प्यासा हो पानी पिला दे, कहना नहीं पड़ेगा कि मेरे लिए दुआ करना। अजीब जुमला फरमाया करते थे, गरीब को, तालिब इल्म को, भूखे को अगर तू खाना खिलाएगा, उसकी जुबान तो क्या, उसकी पेट की अंतड़ियां भी तेरे लिए दुआएं करेंगी। इसलिए उलमा सुलहा, कुर्रा तुलबा, कमी कोताहियां हर आदमी में होती हैं, हर आदमी में होती हैं, ये भी इंसान है। कमी कोताहियों पे पर्दा डालते हुए दीन, कुरान हदीस पढ़ने वाले तुलबा, कुरान पढ़ने वाले तुलबा के इनके सीनों में कुरान है, मोहब्बत किया करो। मेरा तजर्बा भी है, मेरा ईमान भी है, अल्लाह का फरमान है कि इनसे मोहब्बत दुनिया में भी नवाजेगी, आखिरत में तो बड़े मर्तबे अता फरमाएगी। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं तालिब इल्म था, मदरसे में पढ़ता था, घर से जरा दूर था मदरसा, तो वहीं मदरसे में रहता था। कुछ अरसा गुजरा, अब्बा मेरा था नहीं, माँ मजदूरी करके मुझे खर्चा भेजती थी, मेरा खर्चा खत्म हो गया, अम्मा बीमार हो गई, निज़ाम चलता नहीं था। आज के तलबा, आप लोग खुश नसीब हो, पका पकाया मिलता है, गर्मी सर्दी का इंतजाम मिलता है। पहले वक्तों में यह चीज नहीं होती थी, खाना मिलता तो रिहायश ना मिलती, रिहायश मिलती तो खाना ना मिलता। बड़ी मुशक्कत के साथ साबिक उलमा जब अपने जमाना तालिब इल्मी में थे, बड़ी दुश्वारियां बर्दाश्त की। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा निजाम नहीं चलता था, मैंने अपना सामान, बिस्तर, कपड़ा, गठड़ी बांधी, सर पे रखी, घर जाता हूं, जब मेरी जरूरत पूरी होगी, खर्चा मिलेगा, दोबारा पढ़ने आ जाऊंगा। मदरसे से निकला, थोड़ी दूर गया, सड़क पे रास्ते में एक यहूदी की दुकान थी, वो दौड़ कर आया, कहने लगा, तालिब इल्म किधर? कहा, मेरा निजाम नहीं चलता, मैं जा रहा हूं। यहूदी कहने लगा, अगरचे मैं मुसलमान नहीं, मैं यहूदी हूं, लेकिन उसी अल्लाह को मानता हूं जिसको तू मानता है। हम भी उसी आसमानी, उसी अल्लाह की नाजिल करदा आसमानी किताब को पढ़ते और मानते हैं, जिस अल्लाह ने तुम्हारे नबी पर किताब नाजिल की, तुम भी पढ़ते हो। लिहाजा मैं उस रब का वास्ता देता हूं, वापिस चले जाओ, जब तक पढ़ोगे तेरा तमाम खर्चा मैं करूंगा। खुददार थे, इनकार कर दिया कि नहीं। इस बात पर मामला तय हुआ कि पढ़ो,
कल को कमाई करना, जब पैसे हो जाएं तो मुझे दे देना, दे सके तो ठीक है, ना दिए तो अल्लाह की रजा के लिए माफ है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं मदरसे वापस चला गया, वो मुझे खर्चा देता रहा, मैं दीन पढ़ता रहा, उसके लिए झोली फैला फैला के दुआएं भी करता रहा। इन तलबा के पास, लोगों तुम्हारे पैसे का सिला देने के लिए पैसा नहीं है, ये दुआएं करते हैं तुम्हारे लिए जो तुम्हारे पैसे से लाखों दर्जे ज्यादा कीमती है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो मेरे ऊपर खर्चा करता रहा, मेरा निजाम चलता रहा, मैं दीन पढ़ता रहा, लेकिन मैं उस यहूदी के लिए दुआएं करता रहा, मौला वो दीन के तालिब इल्म पर सरमाया पैसा खर्च कर रहा है, उसे हिदायत अता फरमा दे, ईमान की दौलत अता फरमा दे, दुनिया में भी कामयाब कर दे, आखिरत में भी कामयाब कर दे। उलमा इकराम ने लिखा है, रब्बे कायनात ने दीन के तालिब इल्म की खिदमत की बदौलत, उस पर खर्चा करने की बदौलत उस यहूदी को ईमान की दौलत अता फरमाई, मुसलमान हो गया। और हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़यात में लिखा है, जब उस यहूदी यानी मुसलमान होने के बाद जब उसकी मौत आई, कलमा पढ़ते हुए ईमान वाली अल्लाह ने मौत अता फरमाई। इन कुरान वालों की लोगों खिदमत करोगे, कुरान वालों से मोहब्बत करोगे, कुरान वालों की, दीन वालों की खिदमत और मोहब्बत करोगे, ये तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। शेखुल अरबी वल अजम मेरे वालिद मोहतरम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अली मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद भी और पेरो मुर्शद भी हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह